हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और यूनिक वीडियो के साथ। तो आपका अपने भी प्यारा भाई राहुल प्रकाश आपका स्वागत करता है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल। तो इन पर स्टडी पर देखिए, आज मैं वो गद्दांश समझाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में मैं कह रहा हूँ हर बार आता है, हर साल आता है, हर सेट में आता है। अगर आपको टॉपर्स बनना है तो टॉपर्स की लिस्ट में के बराबर तो काम करना होगा, लिस्ट में अगर जाना है तो। चलिए, टॉपर्स की तरह उन्हीं गद्दांश और पद्यांशों को बड़ी गहराई से समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये सच में कितनी बार आया हुआ है या नहीं। तो चलिए मैं आपको सन दिखा देता हूँ। देखिए, आप खुद ही देख लीजिएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा कितनी बार आया हुआ है। दिख गया ना? मैं कह रहा हूँ कोई सन ऐसा नहीं बचा जो आपको नहीं आया होगा। हर बार, हर साल, हर सेट में कहीं ना कहीं बहुत बार पूछा गया। इसी से क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हर बार क्वेश्चन बूझे जाते हैं। तो चलिए माय डिक्शनरी शुरुआत करते हैं। पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब समझते हैं। देखिए, इसको समझना क्या है, बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ भी है, आपको दिख भी रहा होगा। आपको सिर्फ इनके जो हार्ड थोड़े से मीनिंग होते हैं उसको अपने इजी शब्दों में लिखना होता है, बाकी तो सारा इसमें से ही होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्लियर? अब देखिए, इसको समझते हैं। ये अगर आप व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बांधा हो, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी उन्नति का विकास चाहता है, उन्नति और विकास यानी कि अपनी उन्नति और विकास चाहता है। और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बांधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है। यानी कि इस विकास में बांधक बन जाए, यानी कि रुकावट बन जाए, तो संघर्ष होना तो उत्पन्न है, संघर्ष होना तो लाजमी। आप आसान शब्दों में लिख सकते हैं। और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है, यानी कि संघर्ष जो तुम्हारी मेहनत है यह तभी दूर हो सकती है जब आपके विकास के पथ अहिंसा के हों, यानी कि अहिंसा के हों। क्लियर? हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। यानी कि हमारी जितनी भी संस्कृति रही है उसका जो मूल आधार रहा है वो अहिंसा के तत्व पर स्थापित रहा है या स्थित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, यानी कि जहाँ जहाँ हमारी जो नैतिक सिद्धांत हैं उनका वर्णन हुआ है, वहीं अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। यानी कि वहीं पर ही अहिंसा को जो है प्रथम स्थान मिला है। आप देखिए, बहुत छोटे छोटे शब्दों का मेल करना है, और बाकी वैसे इससे ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं होते। कुछ बच्चे इसे हार्ड बना लेते हैं, बस ध्यान से समझते जाइए, फिर हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखते जाएंगे। क्लियर? फिर आगे उनमें से मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। यानी कि अहिंसा का दूसरा नाम कह दो या दूसरा रूप क्या है? त्याग है। और त्याग माने छोड़ना। और अहिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता रहा है। यानी कि जो प्रयोग के सामने हमारे सामने प्रस्तुत होता रहा है समय समय पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग ही से निकाला है। यानी कि हमारी जो सभ्यता ने है भोग भी त्याग ही से निकाला और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुतु कहती है, यानी कि श्रुतु कहती है, तेन तेकेन भुज्यता इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, यानी कि व्यक्ति दर व्यक्ति, यानी कि हर एक व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, यानी कि व्यक्ति तथा समाज के बीच में होने वाले विरोध तथा समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है, यानी कि परिपूर्ण है, पूरी पकी हुई है। हमारी सारी नैतिक चेतना जो है इसी तत्व से, इसी पदार्थ से परिपूर्ण है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए, आसान है। अब आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए, इसी से सारे क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सारा सन देख लीजिएगा। देखिए, ये 2008, 17, 19 में इस तरीके से आया। इसमें से क्वेश्चन बना जहाँ जहाँ ओत प्रोत, यानी कि इनके बीच में से जहाँ जहाँ ओत प्रोत। देखिए, जहाँ जहाँ आपको जहाँ देखिए शब्द दिख रहा होगा, ये रहा जहाँ जहाँ और ओत प्रोत। तो इसके बीच का इसने क्या पूछा है? 2015 में पूछा था। फिर व्यक्ति अपनी उन्नति सामने आता है, यानी कि इसमें से निकाल के दे रहा है। फिर अहिंसा का दूसरा ओत प्रोत है। क्लियर? तो यानी कि सारे क्वेश्चन इसी में से बने हुए थे, इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से लास्ट तक समझेंगे तो सब कुछ, सारे क्वेश्चन का जवाब
मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि आपको इसका संदर्भ लिखना है जो इसका 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। या गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, इसका मतलब है संदर्भ लिखोगे। तो संदर्भ कैसे लिखना है ये आपको मैं अभी बताता हूँ। पहले चलिए इसे संदर्भ ही समझते हैं, क्योंकि आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और ऐसे भी गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे पहले। तो चलिए मैं आपको संदर्भ दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर उत्तर में क्या की बात करें तो संदर्भ देखिए आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, ये भी आपको ब्लैक से लिखना है। के भारतीय संस्कृति, ये भी आपको क्या लिखना है, क्योंकि पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति, तो आपको इसे ब्लैक पेन से लिखना। नामक पाठ से लिया गया, यहाँ आप लिख सकते हैं लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसी में क्वेश्चन बनता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो इसमें रेखा खींची हुई है, जो इसने ये खींची है, देखिए जहाँ जहाँ, यानी कि कहाँ से स्टार्टिंग है, जहाँ जहाँ से रेखा खींची हुई है इस तरीके से, इसके आपको हिंदी लिख देनी है। तो अपनी भाषा में लिखना है, बहुत सरल भाषा में। आप चाहो तो कितना बड़ा कितना छोटा कर सकते हो, बस इसमें से ही अक्षरों को निकालो जाओ। जैसे भोग माने होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना, तो आप ग्रहण लिख सकते हो। क्लियर। यानी कि हार्ड मीनिंग को सरल भाषा में लिखना है। तो चलिए अब इसकी हम पहले व्याख्या लिख लेते हैं। तो चलिए व्याख्या को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए रेखांकन अंश की व्याख्या आपको इस तरीके से हेडिंग डालनी है। क्लियर। अगर लेखक कहता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार अहिंसा तत्व ही है, इसलिए हमारे ग्रंथों में जहाँ कहीं भी नैतिक सिद्धांतों की बात की गई है वहाँ मन वचन और कर्म से हिंसा न करने का उल्लेख अवश्य किया गया है। लेखक के अहिंसा को त्याग का नाम दिया गया। त्याग करना ही अहिंसा है और दूसरे रूप में अहिंसा ही त्याग है। अहिंसा और त्याग दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक उसी प्रकार अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप स्वार्थ है। अहिंसा ही स्वार्थ है और स्वार्थ का पर्याप्त अहिंसा है। समझ में आ रहा। बहुत ईजी शब्दों में है, बहुत ईजी शब्दों में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोनों में उतना ही घनिष्ठ संबंध है, यानी कि घनिष्ठ माने बिल्कुल गहरा संबंध है जितना अहिंसा और त्याग में। एक मानव दूसरे मानव को कष्ट या हानि तब पहुंचाता है तब वह स्वार्थ के वश में हो जाता है। अतः स्वार्थ का दूसरा नाम अहिंसा है और अहिंसा अथवा स्वार्थ का अर्थ है भोग। भारतीय दर्शन के अनुसार भोग की उत्पत्ति त्याग से हुई है और त्याग भी भोग ही पाया जाता है, यानी कि त्याग भी भोग में पाया जाता है। उपनिषद में कहा गया है कि संसार का भोग त्याग की भावना से करो। यहाँ त्याग में ही भोग माना गया है। भोग के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झगड़ा करता है, लड़ना, और समाज क्या है, समाज में उसके विरोध करता है। भोग के कारण ही समाज का दूसरे समाज से या एक दूसरे का दूसरे देश से संघर्ष होता है। अतः इन समस्त विरोधों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए त्याग की भावना का उत्पन्न होना अनिवार्य है। त्याग की भावना मन में आते ही चित्त में अपार सुख और शांति का अनुभव होता है। चित्त माने हृदय में होता है। इस प्रकार त्याग और अहिंसा भारतीय क्या लग रहा, भारतीय संस्कृति का तत्व है जो संसार में व्याप्त समस्त व्यक्तिगत सामाजिक नैतिकता देश विदेशगत विरोधों को समाप्त कर सकता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हमारा गै आंसर क्या कह रहा है उसको पहले चेक कर लेते हैं, फिर इसको हम पढ़ते हैं। चलिए गै कह रहा है हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या है। सही है। और इसी में अगला क्वेश्चन है हमारे नैतिक सिद्धांतों में किन चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका दूसरा रूप क्या है। ये क्वेश्चन दोनों है। तो चलिए इन क्वेश्चनों का पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसमें गह आंसर है हमारी संस्कृति का मूल आधार अहिंसा तत्व रहा है। अगर गह की बात करूं, जो गह में जो इसका आंसर है हमारे नैतिक सिद्धांत में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका दूसरा रूप त्याग है, या नैतिक सिद्धांतों में मुख्य स्थान अहिंसा का रहा है। तो चलिए आगे के पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर देखते हैं। तो अगला है हमारा, देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया नैतिक सिद्धांत, अच्छा ये कर लिया। अगला है तेन त्यक तेन भुज्यता था की भावना से क्या ओतप्रोत है, या पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है, लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है। तो इन तीनों का चलिए आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो चलिए पहले बच्चों आंसर देख लेते हैं इसका। हमारी नैतिक चेतना तेन त्यक तेन भुज्यता की भावना से ओतप्रोत है। अगर चय की बात करें तो पारस्परिक विरोध को तेन चितेन भुज्यता की भावना के द्वारा मिटाया जा सकता है। अगला है हमारा 6, लेखक के अनुसार संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब हम
जब हम सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला पदार्थ देख लेते हैं। ये कह रहा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सन देख लीजिएगा। पहले मैं कह रहा हूँ, पहले आप वो देख लीजिएगा। आप यकीन नहीं मानने के, सच में ही इतने सवाल इतनी बार आता है। मैं अगर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ गए होंगे। देखिए हर बार इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन को घुमाता रहता है और इसमें हर साल कहीं ना कहीं ऐड होता रहता है। समझ में आ गई? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट पहले हम इसको समझते हैं। बहुत छोटा सा है, समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ये कह रहा है, इसे पढ़ते हैं। फिर आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है। यानी कि जो आज का विज्ञान है मनुष्य के हाथों में अद्भुत यानी कि चमत्कार और अतुलनीय यानी कि अकाल्पनिक शक्ति दे रहा है। देखिए अपने आसान शब्दों में कर दो, बहुत आसान है। अगला है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। यानी कि इसका जो उपयोग है एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष यानी कि व्यक्ति और समूह यानी कि ग्रुप के उत्कर्ष माने होता है उठाना और दूसरे व्यक्ति समूह को गिराने में होता रहा है। इसलिए हमें हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए, जागृत माने उसे उसे जागृत नहीं रख चलाने के लिए, उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा। यानी कि हमें ऐसे साधनों को भी रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावनाओं को प्रोत्साहित करे या और भोग भावना को दबाए रखे। यानी कि जो हमारी लालसा हैं उनको कम करे रखे और त्याग हिंसा भावना को प्रोत्साहित करे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति भावना के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावनाएं दे सकती है। वही वही उस शक्ति की परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रण भी सही है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए ये वाला तो है 11, 14, 16, 18, 22 इतनी बार आया है। इसी में से क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब कितनी बार आए हैं ये हर एक क्वेश्चन यहाँ सामने डिस्कस है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। यानी कि ये तो लगभग हर क्वेश्चन का, हर गद्यांश का फेवरेट होता है। क्लियर? अब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए ये। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका होता ही होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, गद्यांश देखेंगे, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं ध्यान से। तो इसका पहला रहेगा, संदर्भ प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। यह लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आप इतना लिख दें, बाकी बकवास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो इन दो पे ही नंबर वो दे देगा। सही है। अब अगला क्वेश्चन आता है, रेखांकन अंश की व्याख्या। यह आपको इसी तरीके से हेडिंग डालनी है जिस तरीके से मैंने डाल लिखी है। तो आपको क्या करना है, आधुनिक युग में वैज्ञानिक युग कहा जाता है। यानी कि आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। विज्ञान ने मानव के असीम शक्ति प्रदान की है। विज्ञान से प्राप्त इस शक्ति का प्रयोग कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं, परंतु यह किंतु भी लिख सकते हैं, कुछ लोग दूसरों का विनाश करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। विज्ञान की शक्ति प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति समूह या राष्ट्र अपने विपक्षी व्यक्ति समूह या राष्ट्र की हानि पहुंचाने या उसे नष्ट कर देने के प्रयासों में लगा हुआ है। अतः हमें ऐसी भावना विकसित करनी होगी जिससे मानव द्वारा विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग न हो सके। इस भावना को जागृत करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। ऐसी भावना का विकास केवल नैतिकता से ही हो सकता है। इसलिए तो कहा गया है कि नैतिकता के अंकुश के बिना प्रत्येक शक्ति जो है विनाशकारी ही होती है। यदि हमें उस मनुष्य के कल्याणकारी यदि हमें उसे मनुष्य के लिए कल्याणकारी बनाना है तो उस पर नैतिकता का नियंत्रण रखना ही होगा। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इनको आंसर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या विज्ञान ने आज क्या किया है। यानी कि विज्ञान के बारे में बताना है। विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, ये दोनों का आंसर। या आपके देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को 3 बार घुमाया। आज विज्ञान मनुष्य के हाथ में कैसे शक्ति दे रहा है, ये या विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो चलिए इनका सबका आंसर एक बार ही देख लेते हैं। तो इसमें है, विज्ञान ने आज मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। अगर घय की बात करें तो आज विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति या समूह के उत्कर्ष तथा दूसरे व्यक्ति या समूह को गिराने के लिए किया जा रहा है। तो चलिए
आगे का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनको ध्यान से पढ़ते हैं। आगे है आपका वाला, नैतिक अंकुश की चेतना भावना को जन्म दे रहा है, यानी कि नैतिक जो है अंकुश की चेतना या भावना को जन्म दे रहा है। देखिए चेतना है भावना एक ही शब्द है। अगला, लेखक ने गद्यांश में मानव को क्या संदेश देना चाहा है, या इसी का दूसरा रूप है, विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है, स्पष्ट कीजिए। क्लियर। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन देखिए आया, विज्ञान की शक्ति के संतुलित उपयोग के लिए किस भावना का जागृत करना आवश्यक है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिए होंगे। अब इनके एक एक आंसर चेक कर लेते हैं। अब चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। हमारा क्या था, ये कह रहा है नैतिक अंकुश अहिंसात्मक त्याग भावना को जन्म दे सकता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, चाहे कि इस अवतरण में लेखक ने मनुष्य यानी कि मानव को यह संदेश दिया है कि नैतिक अंकुश के द्वारा उत्पन्न अहिंसात्मक त्याग भावना ही विज्ञान की शक्ति को परिमित और उसके उपयोग को नियंत्रित कर सकता है। सही है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर है, विज्ञान की शक्ति को संतुलित उपयोग के लिए हमें नैतिकता के अंकुश पर आधारित उस भावना को जागृत रखना आवश्यक है जिसमें मानव जाति के विनाश के स्थान पर उसके कल्याण की भाव निहित हों। उम्मीद है आज की वीडियो में जो मैंने पद्यांश समझाए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप उम्मीद है तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, दोस्तों में ज़्यादातर शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट गद्यांश और पद्यांश के साथ।